हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे एमएस पावर पॉइंट। इससे पहले हम एमएस वर्ड कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि एमएस वर्ड में हमें क्या पढ़ा था। तो देखिए, जैसे एमएस वर्ड था तो उसके अंदर क्या था। तो एमएस वर्ड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड को हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है। जो हम टाइपिंग करते हैं तो हम एमएस वर्ड में करते हैं ना। अगर किसी ने कोई बुक लिखनी है तो हम एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये सब किसके पार्ट हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपका एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है और आपका एमएस एक्सेल भी आता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। तो बात करते हैं हम एमएस पावर पॉइंट की। तो जो आपकी हम पावर पॉइंट के अंदर, जैसे अभी मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे पीपीटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो पावर पॉइंट ऐप को यूज़ करके ही हम पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। तो पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन रहता है। तो देखिए, पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच और अ टेम्पलेट। इसके अंदर हम टेक्स्ट, इमेजेस, आर्ट एंड वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट अ प्रोफेशनल डिज़ाइन विद पावर पॉइंट डिज़ाइनर। तो इसके अंदर हम एक डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे हमारी पीपीटी क्या रहेगी, थोड़ी अच्छी, थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है। ऐड ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड सिनेमैटिक मोशन। बात करें ट्रांजिशन की तो देखिए, जब हम स्लाइड शो लगाते हैं पावर पॉइंट के अंदर, जैसे एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, तो उसमें क्या रहता है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएं तो एक ट्रांजिशन आती है ना। जब हम देखते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब जाती है, यहाँ तो जो सेकंड स्लाइड आती है वो ब्लर आती है सबसे पहले, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है। इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, सेव टू वन ड्राइव टू गेट योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन। फिर इस पीपीटी को हम शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। अब ये देखिए, ये है आपका प्रेजेंटेशन। अच्छा, जब हमने एमएस वर्ड पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जब हम ओपन करते हैं एमएस वर्ड तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, आपका डॉक्यूमेंट 1। उसी तरह प्रेजेंटेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रेजेंटेशन 1। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। अगर हमने सेकंड स्लाइड ऐड करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें इस स्लाइड को कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कॉपी और पेस्ट का। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, Ctrl+M जब करोगे आप तो भी आपकी न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। लेकिन देखना, पेपर में ना यहाँ पे आपके पास Ctrl+N का भी ऑप्शन रहता है। जो Ctrl+N है ये किसके लिए है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। न्यू स्लाइड चाहिए, स्लाइड का मतलब जैसे ये पेज है ना, इसी तरह नेक्स्ट पेज अगर आपको चाहिए, उसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो उसके लिए है आपके पास Ctrl+M। और हम कैसे स्लाइड ऐड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो आपका ये सबसे ऊपर वाला बार रहता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे मैं आपको एमएस वर्ड में भी बता चुकी हूँ। तो इसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। उसके नीचे आपके पास रहता है मेन्यू बार। ठीक है। और जो आपका बॉटम में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये है आपका स्टेटस बार। तो अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, अब अगर हमें प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट है इसका सेव करने के लिए, आपने यूज़ भी किया होगा, Ctrl+S। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइल यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे जाके फिर आपके पास ऑप्शन आता है सेव का, आप वहाँ भी उसे सेव कर सकते हैं। तो Ctrl+S और दूसरा ऑप्शन क्या है, फाइल पर जाकर सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जूम कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है। एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एमएस वर्ड में कितना था मिनिमम और मैक्सिमम। तो एमएस इसकी बात करें पावर पॉइंट की, तो यहाँ पे मिनिमम है 10% और मैक्सिमम है आपका 400%।
ठीक है। ये आपका पावर पॉइंट और एक्सेल में दोनों में यही फॉलो होगा, लेकिन MS वर्ड में क्या था, यहाँ पे मैक्सिमम 500% था, ठीक है। लेकिन 500% सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड में देखने को मिलेगा। एक्सेल में और पावर पॉइंट में मैक्सिमम रहेगा 400%, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये देखिए पीछे हमने देखा था ना, यहाँ पे आपको होम बटन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे ये रहा आपका होम बटन। तो इसके अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। न्यू का, ओपन का, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बात करें न्यू की, तो न्यू किस लिए है, जब आपने न्यू PPT बनानी है तो उसके लिए आप कर सकते हो इसे क्लिक, तो आपके पास न्यू आ जाएगी। और दूसरा शॉर्टकट क्या था, मैंने बताया था ना, कंट्रोल+ किसे करेंगे, तो कंट्रोल+N करेंगे तो भी आपके पास न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओपन की, तो ये ओपन के लिए है। बात करें सेव की, तो सेव हम कैसे कर सकते हैं, एक तो आप होम बटन पे जाके जब क्लिक करेंगे होम बटन पे, तो आपके पास सेव पे जाके आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करो मैंने अनीता के नाम से इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो कंट्रोल+S करके भी सेव कर सकते हैं ऐसे, ये शॉर्टकट की है। और देखिए सेव एज़ का क्या फंक्शन रहता है, जब कोई फ़ाइल, जैसे मैंने कहा मैंने एक फ़ाइल को सेव किया अनीता के नाम से, अब मुझे इस फ़ाइल को रीनेम करना है और साथ ही साथ इसकी लोकेशन चेंज करनी है। सपोज़ अनीता फ़ाइल को मैंने सेव किया है कौन सी ड्राइव में, D में, लेकिन अब इस फ़ाइल का नाम चेंज करके मुझे करना है इस पर रिचा, और इसको कहाँ पे सेव करना है, तो इसको मुझे सेव करना है ड्राइव E पे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेव एज़ की जगह आप यहाँ पे F12 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात करें प्रिंट की, तो प्रिंट कैसे कर सकते हैं, एक तो होम पे जाके आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका प्रिंट आ जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+P की कमांड देकर भी प्रिंट किया जा सकता है। तो आपको इसमें जो आपके MS है इसके अंदर आपको शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्लाइड शो की। स्लाइड शो में क्या रहता है, जैसे मैंने अभी एक स्लाइड स्टार्ट कर दी तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, एक के बाद सेकंड, फिर सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ, तो उसे हम कहते हैं स्लाइड शो। तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है, F5, लेकिन F5 MS वर्ड में इसका फंक्शन रहता है क्या, रिफ्रेश का, तो इसमें इसे याद रखें, ठीक है। अब देखिए जैसे ये एक प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा फाइल, यहाँ पे होम के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या आए हैं फंक्शंस आगे। इंसर्ट पे देखिए हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं ये सब, फिर डिज़ाइन हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये भी एक डिज़ाइन लिया हुआ है। फिर ट्रांजिशन मैंने आपको बताया, जैसे एक प्रेजेंटेशन के बाद दूसरी प्रेजेंटेशन आ रही है, उसके अंदर हम जो इफ़ेक्ट्स डालते हैं उसको हम कह देंगे ट्रांजिशन। एनिमेशन की बात करें तो देखिए कभी कभी जैसे कोई वीडियो चल रही होती है तो उस पर देखने को मिलता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस आप कोई देखी हुई है आपने कोई वीडियो, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बाद क्वेश्चन रीड होने के बाद आंसर आ जाता है उसके ऊपर, तो वो एनिमेशन के थ्रू आता है, ठीक है, इस फीचर के थ्रू, ठीक है। स्लाइड शो की बात करें तो इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसकी शॉर्टकट की है F5, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सब मैं आपको MS वर्ड में भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये बताया गया है कि आप कैसे फॉर्मेट में रखना चाहते हो, जैसे आते हैं ना ऑप्शंस मैंने दिए होते हैं ABCD या 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये वाला भी है, आप कैसे रख सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे शेप्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो देखो कितने सारे फीचर्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, सबसे ऊपर वाली कौन सी है आपकी बार, टाइटल बार, ठीक है। फिर ये देखिए ये होम, यहाँ पे आपकी स्लाइड आ रही है, इस वाले यहाँ पे आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपकी स्लाइड्स आती रहेंगी, ठीक है। ट्रांजिशन मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है रूलर, ये दिख रहा है ना आपको रूलर, तो यहाँ पे देखिए ये शेप्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसे यूज़ कर सकते हो अपनी PPT बनाते टाइम। अच्छा, यहाँ पे जब हम प्रेजेंटेशन आपका स्लाइड शो लगाना होता है, एक तो F5 है आपकी शॉर्टकट की, दूसरा यहाँ पे जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये देखिए
यहाँ से आपकी लगती है स्लाइड शो, ठीक है। और स्लाइड शो को रोकना हो तो हम किसे प्रेस करते हैं, एस्केप को, तो इसे याद रखना, ठीक है। अच्छा, हम फाइल फॉर्मेट कौन कौन से ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, तो देखिए एक आपके पास रहेगा .gf, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा .bmp, ये सारे फॉर्मेट्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। .png, फिर आपके पास रहेगा .jpg, फिर आपके पास रहेगा .giv, फिर रहेगा आपके पास .wav, वेव, .mid, और बहुत सारे आपके पास फॉर्मेट्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। तो क्या दिया ऑप्शन में, .gif, .jpg, .wav, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। GIF की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर, तो ये है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। .wav की फुल फॉर्म क्या है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। JPG की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, टैप। टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम यूज़ करेंगे Ctrl+P, ठीक है। Ctrl+S का यूज़ करेंगे सेव करने के लिए, ठीक है। और Ctrl+A का यूज़ करते हैं हम जब हमें सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हम नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसमें से कौन सा पॉइंट है जिससे नहीं बन सकती नई प्रेजेंटेशन। क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार, ये ठीक है। क्लिकिंग फाइल न्यू, इससे भी न्यू PPT बन जाएगी। प्रेसिंग Ctrl+N, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यू PPT बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अगर हमने स्लाइड ऐड करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+M, ठीक है। क्लिकिंग फाइल ओपन, तो इससे नई PPT नहीं बनेगी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो कौन सी की का हम यूज़ करते हैं स्लाइड शो के लिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका F5, ठीक है। बात करें हम F5 की, तो ये रिफ़्रेश के लिए भी यूज़ होती है। अच्छा, अगर हम यूज़ करते हैं Shift+F5, तो इससे क्या होगा, जो आपकी करंट स्लाइड होगी उससे ही आपकी आगे फर्दर जो प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन F5 से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। बात करें एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्सटेंशन रहती है पावर पॉइंट के अंदर, एक देखने को मिलेगी PPT और दूसरी देखने को मिलेगी PPTX। तो पहले PPT का यूज़ होता था, अब हम यूज़ करते हैं PPTX। अगर पेपर में दोनों ऑप्शन होंगे तो हम दोनों का ही यूज़ करेंगे, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बोथ का ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेड कंटिन्यूसली। तो कब तक देख सकते हैं, लूप, तो हम कर सकते हैं लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। जब तक हम एस्केप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका जो स्लाइड शो है वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी स्टॉप अ स्लाइड शो। तो कैसे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, तो इसे स्टॉप करने के लिए हम करेंगे प्रेस एस्केप। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं F7 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पावर पॉइंट स्लाइड्स कैन हैव। तो पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर आपको टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ, ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, क्लिप आर्ट, विजुअल, ये सब देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका एनी ऑफ द अबव। तो इसके अंदर आपको ये सब देखने को मिलेंगे। व्हाट इज़ मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मिनिमम कितनी थी 10 और मैक्सिमम कितनी थी यहाँ पे 400%। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल में यही रहेंगी। बात करें अगर हम MS वर्ड की, वहाँ पे मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितनी थी 500%। तो इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी पुट अ चार्ट इन द प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट।
तो इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम पिक्चर्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ से चार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड ऑफ साउंड इफ़ेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम 2 तरह के साउंड इफ़ेक्ट फाइल्स को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो वो 2 आपने बतानी है कौन सी फाइल्स हैं। तो क्या ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, .wav फाइल्स एंड .gif फाइल्स। नेक्स्ट ऑप्शन में है .jpg फाइल्स एंड .gif फाइल्स। थर्ड ऑप्शन में पूछा गया है .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ .wav फाइल्स एंड .jpg फाइल्स। तो देखिए जो आपकी .wav होती है ये वेव फॉर्म वाली थी, तो ये साउंड से रिलेटेड हो गई। ठीक है, ये आपकी ग्राफिक के साथ रिलेटेड है। जेपीजी वाली आपकी इमेजेस के साथ रिलेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है इसमें से? तो देखिए यहाँ पे तो ग्राफिक आ गई तो ये बन नहीं सकता, यहाँ पे इमेजेस आ गई तो ये भी नहीं बन सकता, यहाँ पे भी आपकी इमेजेस वाली आ गई तो ये भी नहीं बन सकता। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स। ठीक है। अच्छा, इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर पॉइंट के अंदर जो पेज रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से मोड में होता है? तो पावर पॉइंट के अंदर जो आपका पेज देखने को मिलेगा जब आप ओपन करते हैं पावर पॉइंट, तो वो रहता है आपका लैंडस्केप मोड में। वही बात करें अगर हम MS वर्ड की, तो वहाँ जब हम पेज ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका देखने को मिलेगा पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, तो इसे याद रखना, पोर्ट्रेट रहेगा आपका MS वर्ड में और लैंडस्केप में देखने को मिलेगा आपको पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर हमें किसी चार्ट को एडिट करना हो पावर पॉइंट के अंदर तो हम क्या करते हैं, तो हमें उस चार्ट के ऊपर आपके पेपर में पूछा गया है कि 1 बार क्लिक करते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं, 3 बार क्लिक करते हैं, कितनी बार क्लिक करते हैं। तो जब हमें किसी चार्ट को एडिट करना होता है पावर पॉइंट के अंदर तो वहाँ हम 2 बार क्लिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अच्छा, अगर हमें ओपन करनी हो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, तो उसको अगर ओपन करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+O। इससे आपकी ओपन हो जाएगी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू। तो इसमें से कौन सा है जिससे जब हम प्रेस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं होगी? माउस बटन से हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, ये ठीक है। एंटर की से भी नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ जाएगी, ये भी ठीक है। टैब की से भी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, लेकिन एस्केप की से नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। एस्केप की हम यूज़ करते हैं स्लाइड शो को रोकने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स आर बेस्ट सूट फॉर टाइटल्स एंड हेडलाइंस। तो देखिए जब हम PPT बनाते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ना, हम टाइटल्स लिखते हैं, क्या टाइटल है, किसके ऊपर PPT बना रहे हैं। फिर हेडलाइंस भी हम वहाँ पे करते हैं यूज़। तो उसके लिए हम कौन सा फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा सूट करता है? तो वो रहता है आपका सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। तो इसका प्रयोग किया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।